हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आप में से कई लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण और इसका समाधान क्या है और ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। महासागर, उसी महासागर के बर्फ़ के पहाड़, धरती का पूरा पर्यावरण और धरती की सतह का नियमित रूप से गर्म होने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले कुछ वर्ष में वैश्विक तौर पर वातावरणीय तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के अनुसार पिछली शताब्दी में 0.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग धरती का तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 1983, 1987, 1988, 1989 और 1991 इन सालों के वर्ष में सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई है। अभी हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली होता क्या है और इसके कारण। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से कारण हैं, पर इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है, जो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से तो कुछ इंसानों द्वारा पैदा किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को मिला के ग्रीन हाउस गैस बनता है। ग्रीन हाउस का सीधा प्रभाव समुद्र जल स्तर बढ़ना, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ पिघलना और वायुमंडल में परिवर्तन होना, यह सब ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। अभी हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में जाना, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के होता है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में हाथ है। अभी हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक रंगीन तथा गंधनीय गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। पर इस गैस का प्रमाण कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए इस गैस का प्रमाण बढ़ रहा है। यह गैस पृथ्वी के सभी सजीव श्वसनिक क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और पेड़ पौधे इस गैस को ग्रहण करते हैं। अभी बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अब जानते हैं मीथेन के बारे में। दोस्तों, मीथेन भी रंगीन तथा गंधनीय गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन ज़मीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में इटली और स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक एलेजांड्रो वोल्टा ने की थी। उन्होंने मैग्यूरी झील के दलदल में इस गैस की पहचान की थी। मीथेन गैस का नाम मीथेन यह जर्मनी के रसायनज्ञ विलियम वांग हॉफमैन द्वारा अगस्त 1866 में मीथेन गैस यह नाम दिया गया। मीथेन गैस का उपयोग आग पैदा करने के लिए होता है, जैसे कि ओवन, पानी हीटर, बेकरी के भट्टों में, ऑटोमोबाइल के लिए मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है और साथ ही में घरों में उपयोग होने वाले सिलेंडर में भी मीथेन का ही उपयोग होता है। और गाड़ी में जो हम सीएनजी डालते हैं उसे हम मीथेन गैस भी कह सकते हैं। अभी मुद्दा यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में क्या हाथ है। दरअसल सूरज की आने वाली किरणों को तो यह गैस पृथ्वी के सतह पर पहुंचने देती है, परंतु पृथ्वी की गर्मी जब सूरज ढलने के बाद अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उसे रोकती है, यानी कि गर्मी को रोकती है। इसलिए पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती है और फिर ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर बढ़ने लगता है। अभी हम बात करते हैं मेन पॉइंट की कि ग्लोबल वार्मिंग को हम इंसान कैसे रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबसे पहले हर देश के लोगों को इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। हमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए फ्रिज, एसी, वाटर हीटर, वाटर प्यूरीफायर मशीन जैसे कार्बन छोड़ने वाले उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल कम करें, गाड़ियाँ हो सके उतनी कम चलाइए और अपने आसपास सफाई रखिए और खुले में शौच ना करें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पेड़ ना काटें और बिजली का भी उपयोग हो सके उतना कम करिए। दोस्तों, यह बात एक इंसान नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को उस प्रभाव। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह, एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन रूपों की विशाल विविधता है। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह या तो भयानक गर्म या अत्यधिक ठंड है, किंतु पृथ्वी में अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण है। वो क्या है जो पृथ्वी को अलग बना रहा है? क्या है वो
जो पृथ्वी को रहने के लिए इतनी अनुकूल जगह बना रहा है। यह पृथ्वी का वायुमंडल है, एक हवा की पतली परत की तरह जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए है। यह हवा कई अलग अलग गैसों का मिश्रण है, जैसे एक छतरी जो हमें धूप और बारिश से बचाती है। हवा की यह पतली परत सूर्य के हानिकारक विकिरण यानी कि रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करती है। लेकिन यह स्थिर तापमान हर गुजरते साल बढ़ता जा रहा है। सागर गर्म हो रहे हैं, जलवायु में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इन सब को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हम इस सत्र में इन सभी सवालों के जवाब पाएंगे। सूरज से पृथ्वी पर लगातार भारी मात्रा में हानिकारक विकिरण की बौछार हो रही है, जो हमें प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। दृश्यमान विजिबल, यूवी, अल्ट्रावायलेट, अवरक्त, इंफ्रारेड किरणों के रूप में इस विकिरण को सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना पड़ता है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ओजोन परत सतह पर पहुंचने से हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण की कुछ मात्रा को रोकती है। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली शेष किरणें पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है और कुछ विशेष रूप से अवरक्त वापस से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। लेकिन वायुमंडल की कुछ गैसें इस ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेती है और सतह पर पुनः उत्सर्जन करता है, जिसके कारण पर्यावरण गर्म हो जाता है। पृथ्वी को गर्म करने वाले आने वाली और बाहर जाने वाली विकिरणों के इस आदान प्रदान को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है और इसमें शामिल गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इत्यादि। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि इसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों कहा जाता है? क्या इसका ग्रीन हाउस से कुछ संबंध है? अगर आपने हाँ कहा है तो आप सही सोच रहे हैं। ग्रीन हाउस एक कांच की इमारत है जिसमें ऐसे पौधे रखे जाते हैं जिन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा की आवश्यकता हो। कांच का कवर ऊष्मा की सभी ऊर्जा को कैद कर अंदर के वातावरण को उग्र यानी कि गर्म रखने में मदद करता है। अब हमारे ग्रह पृथ्वी पर विचार करते हैं। वातावरण कांच के रूप में कार्य करता है और गर्मी को कैद कर लेता है। हमारे ग्रह को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव आवश्यक है। इस प्रभाव के अभाव में पृथ्वी की सतह का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। किंतु कोई भी चीज अत्यधिक प्रमाण में अच्छी नहीं होती, बराबर? अगर ग्रीन हाउस में पौधों को अत्यधिक गर्मी मिले तो वह जल जाएंगे। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पिछले 2 शताब्दियों में मानवीय गतिविधियों ने पृथ्वी को एक नाटकीय तरीके से बदल दिया है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है और अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि वह अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा कैद कर रहा है। और ग्रीन हाउस प्रभाव की इस अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम बहुत बड़े हैं। इसका प्रभाव एक देश तक सीमित नहीं है, लेकिन यह पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेगा। इस तथ्य को जानते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग मौजूद है और मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण यह हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी द क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए दुनिया के कई राष्ट्र एक साथ आए हैं। इस प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य अपने 1990 के स्तर से लगभग 5% तक ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की प्रतिबद्धता करता है। लेकिन हमारे द्वारा क्या किया जा सकता है? हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं? तो अधिक संख्या में पेड़ लगाना, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, उन उत्पादों के उपयोग को कम करना जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा कुशल उपकरणों साधनों का उपयोग करना, वाहनों की ईंधन दक्षता में वृद्धि, अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, या कहो कि प्राकृतिक हरियाली तरीकों को अपनाएं
जिससे हमारे पर्यावरण को कम नुकसान हो। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको इस सेशन से बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।